कि बंगाल और तमिलनाडु और जो चुनाव हो रहे हैं उसमें फायदा लेने के लिए ये पॉलिटिकल स्टंट कर रही है भाजपा। गुंडागर्दी करने वाले सांसदों ने बिल्कुल फाड़ दिया था। इस बार भी कांग्रेस इसका विरोध करने का ढोंग कर रही है, बहाने बना रही है। झारखंड के बारे में यही कहेंगे कि वहाँ पर जो आदिवासी सीट्स हैं वो कम ना हो जाए परिसीमन के बाद। और गृह मंत्री जी ने स्पष्ट किया कि किसी राज्य की सीटें घटेंगी नहीं, ना आरक्षण में कोई कमी होगी। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम 2029 तक में महिलाओं को जो है वो आरक्षण देंगे, सदन में भी और विधानमंडल में भी। और जब उनको थोड़ा सा भी एहसास हुआ कि अभी शायद जो जनगणना चल रही है उसके चलते पूरा नहीं हो पाएगा 2029 में, तो अब जो अमेंडमेंट लाया है उन्होंने, 3 दिन का सत्र है, विशेष सत्र बुलाया गया, उसके जरिए 2029 में ही हमारी बहनों को, माताओं को आरक्षण देने का सपना पूरा होगा। और अब याद करना चाहिए उन पार्टियों का ट्रैक रिकॉर्ड। 2010 में जब महिला आरक्षण विधेयक पेश हुआ था तो सोनिया गांधी जी के प्रेजेंस में समाजवादी पार्टी और राजद के गुंडागर्दी करने वाले सांसदों ने बिल्कुल फाड़ दिया था। इस बार भी कांग्रेस इसका विरोध करने का ढोंग कर रही है, बहाने बना रही है। इनका महिला विरोधी चेहरा सामने आ गया है। देश की महिलाएं, माताएं, बहनें और पूरा देश देख रहा है कि कांग्रेस किस तरीके से महिला विरोधी है। इंडिया ब्लॉक ने डिलिमिटेशन का विरोध करने का फैसला किया। देखिए, 50-60 वर्ष पूर्व जिस समय डिलिमिटेशन हुआ था जनगणना के आधार पर, और अभी की जनसंख्या में 3 गुना अंतर है, तो जाहिर तौर पर जनप्रतिनिधि हर एक अपने क्षेत्र के कोने में नहीं पहुंच सकते हैं। जिससे आम शिकायतें होती हैं, हमारे सांसद हमारे यहाँ नहीं पहुंच पा रहे, हमारे विधायक नहीं पहुंच पा रहे, तो अब उनकी सीटें बढ़ रही हैं, तो इस पर तो स्वागत करना चाहिए। और गृह मंत्री जी ने स्पष्ट किया कि किसी राज्य की सीटें घटेंगी नहीं, ना आरक्षण में कोई कमी होगी। उसके बाद ये ढोंग, दरअसल ना इनको बहाने चाहिए, किसी भी अच्छी चीज का विरोध करने का इनको बहाना चाहिए। महिला आरक्षण विधेयक का सीधे तौर पर विरोध नहीं करके डिलिमिटेशन का विरोध कर रहे हैं, तो ये विरोध करें या जो करें, लेकिन ये होकर रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री और एनडीए का ये दृढ़ संकल्प है। ये हम सभी विपक्षी पार्टियां इस बिल का समर्थन करती हैं और ये एक ऐतिहासिक दिन है, लेकिन समय को लेकर विपक्षी सांसदों के बीच थोड़ा ये है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि अभी बंगाल चुनाव है, फिर तमिलनाडु का चुनाव है। ऐसे समय में कई सांसद इसमें भागीदारी भी नहीं निभा पाएंगे, वो चुनाव में व्यस्त है। और जब अभी इस बिल को आना भी नहीं है, क्योंकि अभी पारित हो भी जाएगा तो भी जब तक परिसीमन नहीं होगा, जब तक सेंसस नहीं होगा, तब तक ये लागू भी नहीं होगा। जब लागू होगा ही नहीं तो फिर इसे मानसून सत्र में भी किया जा सकता था। और उसके पहले हम लोगों ने मांग की थी कि एक विपक्षी पार्टियों की मीटिंग भी बुलाई जाए, जो सजेशंस उनके हैं उसको भी लिया जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। और अचानक से इसे 3 दिन का स्पेशल सत्र बुला के लाना, कहीं ना कहीं इस हड़बड़ी से दिखाया जाता, माने ऐसा लग रहा है कि बंगाल और तमिलनाडु और जो चुनाव हो रहे हैं उसमें फायदा लेने के लिए ये पॉलिटिकल स्टंट कर रही है भाजपा। और इसके पहले भी 2023 में जब ये बिल आई थी, तब उसके तुरंत बाद 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ, फिर विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें भी आप फायदा नहीं दे पाए, क्योंकि आपको सेंसस और परिसीमन डिलिमिटेशन के लिए वेट करना था। तो जब वेट ही करना है तो सिर्फ याद दिलाने के लिए सत्र को बुलाने की क्या जरूरत थी। हम तो चाहते हैं कि महिला आरक्षण हो, लेकिन उसके लिए सोच समझ के, ताकि किसी के साथ न्याय ना हो, ऐसा ना हो। ST SC OBC, फिर परिसीमन आयोग में कौन लोग रहेंगे, वो कितने बायस्ड होकर काम करेंगे या नहीं करेंगे। जैसे साउथ के जो राज्य हैं या फिर हमारे पूर्वी राज्य हैं, उसमें झारखंड भी है कि वहां पर ST सीट्स काफी हैं। अगर इस परिसीमन में वो सीट्स कम हो जाते हैं तो उनके साथ भी अन्याय होगा। ये तमाम बातें हैं जिसके लिए विपक्षी पार्टियां चाहती हैं कि इतनी हड़बड़ी ना करें, बल्कि मानसून सत्र में हो और उसके लिए तमाम पहले से तैयारियां कर ली जाए। खरगे जी बात कही है कि हमें विमेन रिजर्वेशन बिल से कोई आपत्ति नहीं है, हमें डिलिमिटेशन से। जी बिल्कुल, साउथ के राज्यों ने हाँ, यही मुद्दा उठाया। जी। झारखंड के बारे में आप स्पेशली क्या कहना चाहेंगे? झारखंड के बारे में यही कहेंगे कि वहाँ पर जो आदिवासी सीट्स हैं वो कम ना हो जाए परिसीमन के बाद। उससे आदिवासियों को, और जो ST SC OBC की भी हम लोग मांग कर ही रहे हैं, क्योंकि वो भी काफी बड़ी संख्या में है, तो इनसे किसी को नुकसान ना हो और सामाजिक न्याय बरकरार रहे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।